गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, 21 दिसंबर 2024 को जीएसटी काउंसिल की 55th मीटिंग जो है वो होने जा रही है और उसके अंदर रजिस्ट्रेशन, आपके रिटर्न फाइलिंग, आपके इनपुट टैक्स क्रेडिट और भी कई सारे बड़े जो फैसले हैं वो लिए जा सकते हैं। तो कौन कौन से ऐसे डिसीजंस हैं जो लिए जाएंगे इस बार की जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में, उसके बारे में आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। जुड़े रहिएगा इस वीडियो के एंड तक ताकि आपको भी एक एक डिसीजन जो है वो अच्छे से समझ में आ जाए, क्योंकि जो एजेंडा है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और कहीं ना कहीं सेक्शन 38 का जो आपके प्रोविजंस हैं, जहां पर रिस्क बेस्ड आईटीसी क्लेम करने की बात है, उसको लेकर के जीएसटी काउंसिल जो है वो डिसीजन ले सकती है। क्या है पूरा मामला, क्या है पूरा जो है वो मैटर, आपको आज के इस सेशन में समझ में आएगा। तो जुड़े रहिएगा एंड तक ताकि कोई भी पॉइंट जो है वो आपसे मिस ना हो जाए। यहां पर आप देख पा रहे हैं जीओएम यानी कि ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स जो हैं, उन्होंने सबसे पहले क्या कहा है, रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ कंपनसेशन सेस। कंपनसेशन सेस की रीस्ट्रक्चरिंग की बात जो है वो करी गई है और उसका एक्सटेंशन जो है वो 25 सितंबर 2024 तक दिए जाने की उम्मीद है। यानी कि सेस, जीएसटी सेस 25 सितंबर 2024 तक लगेगा। इसके बाद जीएसटी काउंसिल के अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट कंप्लायंस रिलेटेड मेजर्स जो हैं वो लिए जाएंगे। उसमें सबसे पहला है कंसेप्ट नोट फॉर इशूइंग जीएसटी रजिस्ट्रेशन बेस्ड ऑन रिस्क असेसमेंट। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी रजिस्ट्रेशन को लेकर के हर एक काउंसिल मीटिंग के अंदर कुछ ना कुछ बड़ा डिसीजन लिया जाता है और इस बार की काउंसिल मीटिंग में भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन को लेकर के बेस्ड ऑन रिस्क असेसमेंट। अब ये क्या होता है रिस्क असेसमेंट? तीन प्रकार के लोग होते हैं। एक होते हैं जो हाईली रिस्की होते हैं, हाई रिस्क वाले लोग। एक होते हैं मीडियम रिस्क वाले लोग और एक होते हैं विदाउट रिस्क वाले लोग। तो जो हाई रिस्क की असेसमेंट, जो जिनका असेसमेंट, ये असेसमेंट करेगा कौन? ये असेसमेंट करेगा पोर्टल। जिनका भी असेसमेंट हाई रिस्क कैटेगरी में चला गया उनके जीएसटी रजिस्ट्रेशन को लेकर के अलग प्रावधान किए जाएंगे, उनके लिए अलग प्रोसेस होगा। जो मीडियम रिस्क वाले होंगे उनके लिए अलग प्रोसेस होगा, जो बिल्कुल रिस्क फ्री होंगे उनके लिए अलग प्रोसेस होगा। तो रिस्क बेस्ड असेसमेंट होने के बाद आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन जो है इशू किया जाएगा। इसको लेकर के कंसेप्ट नोट जो है वो इस बार की काउंसिल मीटिंग में दिया जाएगा, फिर धीरे धीरे उसको रूल्स में, एक्ट्स में लाया जाएगा। दूसरा, टू मल ऑन द कैटेगरीज ऑफ रजिस्ट्रेशन बेस्ड ऑन टैक्स पेयर्स रिस्क प्रोफाइल। जो आपके रिस्क प्रोफाइल के बेसिस पे रजिस्ट्रेशन किस कैटेगरी में दिया जाए उसके लिए भी यहां पर डिसीजन लिए जाएंगे। अब टैक्स पेयर रिस्क प्रोफाइल से आप क्या समझेंगे? टैक्स पेयर रिस्क प्रोफाइल की अगर मैं बात करूं तो आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं, उस एग्जांपल से आप और अच्छे से समझ पाएंगे। मान लीजिए एक पर्सन है XYZ, इसका जीएसटी रजिस्ट्रेशन जो है वो डिपार्टमेंट ने कैंसिल कर दिया। अब जैसे ही जीएसटी रजिस्ट्रेशन इसका कैंसिल हुआ डिपार्टमेंट के थ्रू, इसने क्या किया, अपने उसी पैन पे सेकंड नंबर अप्लाई कर दिया। अब डिपार्टमेंट एक नंबर ऑलरेडी कैंसिल कर चुका है इसी के पैन नंबर पे, अब इसी पैन पे दूसरा रजिस्ट्रेशन अप्लाई जैसे ही होगा तो पोर्टल उसको क्या बोलेगा, ये जो बंदा है ये हाई रिस्क प्रोफाइल वाला है, इसकी कैटेगरी अलग है, इसके रजिस्ट्रेशन में सावधानी ज्यादा लेनी है क्योंकि इसका नंबर ऑलरेडी कैंसल्ड है डिपार्टमेंट की तरफ से, यानी कि ये ऑलरेडी एक डिफॉल्टर है। तो उसके लिए कैटेगराइजेशन जो है वो किया जाएगा इस बार की काउंसिल मीटिंग में। टू मेक इट मैंडेटरी टू हैव सिग्नेचर ऑफ सप्लायर ऑन ई इनवॉइसेस। जी हाँ फ्रेंड्स, 99% केसेस में ये देखा जाता है कि जो ई इनवॉइसेस बनते हैं या आप अगर इनवॉइस बना भी रहे हैं तो उसमें सिग्नेचर जो है वो नहीं होता है। तो अब बिना सिग्नेचर के किया गया इनवॉइस जो है वो वैलिड नहीं रहेगा, उसको मैंडेटरी कर दिया जाएगा। अगर आप ई इनवॉइस निकाल रहे हैं तो पोर्टल आपको बिना सिग्नेचर के ई इनवॉइस जनरेट करने ही नहीं देगा। आईआरएन पोर्टल आपका इनवॉइस एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। ये अच्छा एक फैक्टर जो है वो आएगा। अगला है पासिंग ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट बेनिफिट्स ऑन रिस्क प्रोफाइल। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आपको ध्यान में है सेक्शन 38 सब सेक्शन 2
उसमें यही बात बोली गई है कि रिस्क प्रोफाइलिंग देखते हुए इनपुट टैक्स क्रेडिट का जो दावा है, जो क्लेम है, वो दिया जाए, जिसमें एक एक कंडीशंस उसमें दी गई हैं। जैसे मान लीजिए कोई एक पर्सन है XYZ जो एक न्यू रजिस्ट्रेशन ले रहा है। अब ये आज रजिस्ट्रेशन ले रहा है और कल ये 500 करोड़ के बिल आपको दे दे, तो कहीं ना कहीं ये रिस्क की कैटेगरी में हो सकता है। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन द बेसिस ऑफ रिस्क प्रोफाइलिंग जो है वो आगे पास ऑन करने की बात जीएसटी काउंसिल के पास आई है। तो कहीं ना कहीं सेक्शन 38 का जिक्र जो है यहां पर आता हुआ दिखेगा। इसी तरीके से आपका जो दूसरा रिस्क कैटेगरी है, मान लीजिए एक पर्सन है XYZ जिसने रजिस्ट्रेशन तो पहले ले रखा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो जो रिटर्न अपनी फाइल कर रहा है उस रिटर्न के अंदर वो रूल 86 भी फॉलो ही नहीं कर रहा, वो 1% कैश में जमा ही नहीं कर रहा, जबकि उसके ऊपर एप्लीकेबल है। तो ये भी डिपार्टमेंट की नजर में, पोर्टल की नजर में रिस्की हो सकता है। तीसरा कंडीशन जो 38(2) के अंदर है वो क्या है कि इसने अपनी जीएसटीआर 1 के अंदर तो लाइबिलिटी डिक्लेयर करी है, लेकिन 3B में इक्विवेलेंट लाइबिलिटी का अमाउंट पे ही नहीं करा चालान के थ्रू। तो यहां पर जो ये गैप रहता है 1 वर्सेस 3B का, ये भी एक रिस्क कैटेगरी रहता है फॉर द गवर्नमेंट कि सप्लायर जो है वो सही तरीके से अपनी रिटर्न नहीं फाइल कर रहा, टैक्स पेमेंट नहीं कर रहा, सिर्फ आईटीसी का जो है वो ट्रांसफर किए जा रहा है। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन द बेसिस ऑफ रिस्क प्रोफाइलिंग जो है वो करी जाएगी। आगे इन्होंने जो बातें बताई हैं, आगे इन्होंने ये बोला है कि आपका जो रूल्स एंड प्रोसीजर्स है, किस चीज का रूल्स एंड प्रोसीजर्स, GST 80 अपीलेट ट्रिब्यूनल के लिए रूल्स और उनके लिए प्रोसीजर्स जो हैं वो नोटिफाई कर सकती है, उसका डिस्कशन जो है वो आ सकता है। ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और मोस्ट अवेटेड नोटिफिकेशन होगा जब भी ये आएगा। इसके बाद प्लेस ऑफ सप्लाई को लेकर के जो अनरजिस्टर्ड रेसिपिएंट हैं या अनरजिस्टर्ड रेसिपिएंट ऑनलाइन केसेस में, ऑनलाइन सर्विसेज के केसेस में, तो प्लेस ऑफ सप्लाई किस तरीके से दिया जाएगा उसके लिए भी रूल्स जो है वो दिए जाएंगे। इसके बाद रजिस्ट्रेशन को लेकर के एक नया कॉन्सेप्ट लाया जा रहा है टेम्पररी रजिस्ट्रेशन का। वो क्या है कि प्रोविजन टू ग्रांट टेम्प आईडी टू दोज नॉट लाइबल फॉर परमानेंट रजिस्ट्रेशन। अगर आप लाइबल नहीं है रजिस्ट्रेशन के लिए तो आपको टेम्प आईडी जनरेट करके दी जाएगी और टेम्प आईडी के बेसिस पर आप अपना बिजनेस जो है कर पाएंगे। अनटिल एंड अनलेस आपको अगर वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन लेना है तो आपको टेम्प आईडी के भरोसे ही अपना बिजनेस जो है वो करने के लिए अलाउ किया जाएगा। इसके बाद है मूव टू ईज इशू ऑफ टैक्स पेयर सीकिंग रजिस्ट्रेशन एंड नॉट ग्रांटेड एंड सच टैक्स पेयर्स बिगिन कंडक्ट बिजनेस इन एब्सेंस ऑफ परमानेंट जीएसटी रजिस्ट्रेशंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस दोनों को आप इकट्ठा अगर रखते हैं। मान लीजिए एक पर्सन है XYZ। अब होता क्या है, ये जो XYZ है इसने अप्लाई कर दिया, मान लेते हैं आज है 15 दिसंबर 2024, इसने अप्लाई कर दिया फॉर रजिस्ट्रेशन REG 01 में। अब इसका जो रजिस्ट्रेशन है ये आएगा मान लेते हैं 30 दिन के बाद, 30 डेज के बाद इसका रजिस्ट्रेशन आता है। तो इस 30 दिनों में ये बिजनेस नहीं कर पाता, तो इस 30 दिनों के अंदर इसके पास जो ये टेम्प आईडी आएगा, टेम्पररी रजिस्ट्रेशन आएगा, इसके बेसिस पे ये अपना बिजनेस जो है वो कंटिन्यू कर ले जब तक उसका परमानेंट जीएसटी सर्टिफिकेट जो है वो इशू ना हो जाए। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत यूजफुल स्टेप होगा अगर ये लिया जाता है। ये 21 दिसंबर को काउंसिल मीटिंग जो होने जा रही है उसके अंदर ये फैसले लिए जाने की पूरी पूरी उम्मीद है। तो ये जीएसटी के अंदर काउंसिल से रिलेटेड जो चेंजेस आ रहे हैं और जो जीएसटी का पूरा एक्ट है, पूरा रूल है, अगर आपको डिटेल में समझना है तो आप हमारे जीएसटी फुल कोर्स 2025 को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके अंदर एक एक सेक्शन, एक एक रूल आपको डिटेल में बताया जाएगा। इसके अंदर 180 प्लस आवर्स की क्लासेस आपको प्रोवाइड करके दी जाएंगी, जिसमें आपको लाइव के साथ साथ बैकअप क्लासेस भी मिलेंगी। इनकी जो टाइमिंग्स होंगी वो होंगी सैटरडे संडे शाम में 6 बजे से ये क्लासेस होंगी रेगुलरली फ्रॉम 18 जनवरी 2025। आप इन नंबर पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं और आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन जीएसटी प्लेटफॉर्म जो है उसे डाउनलोड कर सकते हैं, प्ले स्टोर पर लिंक अवेलेबल है। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रोवाइड किया गया है। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं आपको ये डिसीजंस, ये न्यूज, ये अपडेट्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आप पहली बार आए हैं हमारे YouTube चैनल पर तो हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए नोटिफिकेशन बेल के साथ, ताकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो
आप तक रेगुलरली पहुंचते रहें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।